सो हाउ इज़ एवरीवन। भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने ये वीडियो ना पिछली बार एक शूट की थी एंड दोबारा करनी पड़ रही है क्योंकि भाई मैंने ना फ़ोन का गलती से बैक कैमरा था जो वो ऑन कर दिया था, फ्रंट कैमरा ऑन करना भूल गया था भाई। सो लाइक ऐसी फुद्दू चीज़ें हो जाती है। 15 मिनट में रेंट करता रहा भाई। लाइक चलो कोई बात नहीं, लेट अस मूव ऑन विद दिस वीडियो। तो इस वीडियो का पर्पस क्या है बनाना भाई? इस वीडियो में मैं आपको एजुकेट करने वाला हूँ कि हिट कार्डियो जो होता है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, वो क्यों करनी चाहिए भाई। तो मैं कन्विंस करने की आपको पूरी कोशिश करूँगा, तो वीडियो को देखते रहना एंड तक। तो भाई कई लोग पता क्या सोचते हैं, पहले मैं तुम्हें लोगों की मेंटालिटी समझा देता हूँ, एक मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ। इमेजिन भाई एक बंदा है ना, एंड वो दिल्ली में रहता है। उसका वेट है 150 किलो, 150 किलो का वो बंदा है, ठीक है भाई। एंड वो 150 किलो का बंदा है ना, जो वो ऐसा सोचता है कि मैं ना जिम जाऊँगा एंड मैं ना हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करूँगा, मैं जंक फूड छोड़ दूँगा, फिर मैं पतला हो जाऊँगा। फिर बंदा क्या करता है, वो बंदा ना जिम जाता है, वो 15 मिनट ना एक हिट कार्डियो का सेशन लगाता है, ठीक। उसके बाद पता क्या करता है वो बंदा 15 मिनट का हिट कार्डियो करने के बाद ना वो बंदा बाहर जाता है एंड सोचता है कि मैं मोमोज खा ही लूँ। मैं मोमोज को एक मोमोज से क्या होगा भाई, ठीक है, मैंने 500 कैलोरीज बर्न कर दी 15 मिनट में, बहन चोद। तो ऐसा वो बंदा सोचता है, ऐसी रहती है लोगों की मेंटेलिटी बेसिकली। तो वो बंदा ऐसा सोचता है कि मैं ना 500 कैलोरीज ना 15 मिनट में बर्न कर दी, एंड मैं अगर 400 कैलोरीज खाऊंगा भी, 200-300 कैलोरी के मोमोज भी खाऊंगा, देन ऑल्सो आई एम इन अ डेफिसिट। लेकिन होता क्या है, वो बंदे का 1 भी ग्राम फैट लॉस नहीं होता आफ्टर 1 ईयर। तो इस जो कहानी मैंने तुम्हें बताई है, इससे तुम्हें क्या सीख मिली कि भाई हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग या कोई भी तरह की ट्रेनिंग ना फैट लॉस करने के लिए नहीं होती भाई। ठीक है, फैट लॉस में असिस्टेंस होती है उससे, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे होती है। तो ये बड़ी फुद्दू चीज़ लगती है मुझे कि मुझे ना कैलोरीज कम करने के लिए मुझे हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करनी है या मुझे कार्डियो करना है। भाई नहीं करना होता कार्डियो भाई, कैलोरी लाइक डेफिसिट में जाने के लिए ऐसा नहीं होता भाई, डाइट से ही होता सारा कुछ, ठीक है। एक्सरसाइज किसी और काम के लिए होती है, एक्सरसाइज होती है ताकि आपकी मसल बढ़ सके, आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रह सके, आपकी जो शरीर है वो जवान दिख सके, आप लाइक मस्कुलर रह सकें बुढ़ापे तक। तो इस चीज़ के लिए होता है भाई ये चीज़। ऐसा नहीं होता भाई कि आप ना मतलब बहुत ज़्यादा कार्डियो करने लग पड़े या फिर तुम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लग पड़े तो तुम्हारा कैलोरी बर्न बहुत एक्सेसिव हो जाता है, नहीं होता भाई। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या साइंस है मेरी स्टेटमेंट के पीछे, ठीक है। मतलब मेरी साइंस है, ब्रो साइंस लग सकती है तुम्हें, लेकिन मैंने ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस किया है, ना कि मैंने कहीं से सुनी है ये। तो मेरी बात ध्यान से सुन तू भाई। देख, अगर मान तू इमेजिन, तू एक तुम ना एक दिन उठे एंड तुम्हारे पापा कहते हैं चलो आज दौड़ लगाने चले, तो तुम ना, तुम्हारे भर्ती आ रही थी फौज की, तो तुम ना दौड़ लगाने गए हो ग्राउंड में। तुम पहले दिन तुमसे 1 किलोमीटर भी नहीं भागा गया, ठीक है। पहले दिन ना तुम बड़े हाफे, बहुत तुम्हें तकलीफ हुई, बहुत तुम्हें दिक्कतें हुई, तुम 1 किलोमीटर भी नहीं भाग पाए। लेकिन हुआ क्या, दूसरा दिन आया ना जब तुम्हारा, दूसरे दिन तुम 1 किलोमीटर थोड़ा थोड़ा लाइक मरते पिटते तुमसे लगी गई दौड़। तीसरे दिन क्या होता है, तुम थोड़े और फ्लुएंट बनते हो। चौथे दिन क्या होता है, तुम आराम से दौड़ लगा लेते हो, ठीक है। ऐसे तुम्हारी एक आदत सी बन गई। हुआ क्या है, तुम्हारी बॉडी का जो अडेप्टिव थर्मोजेनेसिस है, जो तुम्हारी बॉडी का एक अडेप्टिव मैकेनिज्म है, उसने तुम्हारी बॉडी को ऐसा इनेबल कर दिया कि तुम भाई कैलोरीज, जो तुम्हारी बॉडी में ग्लूकोज है या तुम्हारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन है, उसे वो एफिशिएंटली बर्न करने लग पड़ी। यानी कि वो पहले उसे ज़्यादा बर्न करना पड़ रहा था, अभी वो उसे कम बर्न करना पड़ रहा है बिकॉज इट हैज़ गॉन थ्रू सम अडेप्टेशन। तो इसका मतलब तुम्हारी बॉडी थोड़ी सी कैटाबॉलिक हो चुकी है, यानी कि तुम्हारी बॉडी पहले अगर ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रही थी तो अभी कम कैलोरीज बर्न कर रही है ड्यूरिंग द रनिंग। दैट इज़ व्हाट रियली इज़ हैपनिंग, एंड इफ़ यू डोंट बिलीव दैट देन डोंट बिलीव दैट। बट भाई मैं तो ऐसे ही कहूँगा बिकॉज आई हैव रियली एक्सपीरियंस दैट। बिकॉज मान लो तुम एक दिन रनिंग के लिए गए, तुम्हारा थोड़ा सा वेट करेगा, तुम ऐसे 7-8 दिन जाओगे, उसके बाद तुम्हारा वेट, तुम जितनी मर्जी रनिंग करो तुम्हारी वेट डिक्रीज ही नहीं होगा। तुम्हारी बॉडी अडेप्ट कर गई है उस चीज़ से, तुम्हारी बॉडी उस चीज़ को अडेप्टेशन सीरीज के थ्रू क्रॉस कर लिया है। अभी तुम्हारा फैट लॉस नहीं होगा उससे। तुम्हें ये चीज़ भाई बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ तुम्हें भाई, तुम्हें ये चीज़ ना बिल्कुल फुद्दू लग रही होगी, लेकिन भाई इट इज़ नॉट ब्रो साइंस, इट इज़ नॉट समथिंग दैट आई मेड अप, ठीक है। दिस इज़ फकिंग फैक्ट्स ब्रो, ठीक है भाई। ऐसा कोई रिसर्च मुझे नहीं पता कहती है कि नहीं कहती, बट भाई ऐसा होता है। मैंने देखा है कि भाई अगर तुम पहले दिन ज़्यादा ग्लाइकोजन बर्न कर रहे थे ना, तो अगले दिन तुम्हारा ग्लाइकोजन बर्न हो जाता है कम, एंड धीरे धीरे ग्लाइकोजन बर्न बहुत कम हो जाता है भाई। कैलोरी इनटेक तुम्हारी बॉडी, कैलोरी अपटेक मतलब जितनी कैलोरीज वो कार्डियो के दौरान बर्न कर रही थी, तुम्हारी बॉडी वो कम कर देती है भाई। दैट इज़ व्हाट रियली इज़ हैपनिंग। सो व्हाट इज़ माई टेक अवे फ्रॉम दिस स्टेटमेंट कि भाई जो
एक्सरसाइज करनी होती है ना कोई भी, वो भाई तुम इसीलिए नहीं करते ताकि तुम्हारा कैलोरिक बर्न हो, क्योंकि कैलोरिक बर्न उससे बहुत कम हो जाता है, कुछ दिनों बाद नेग्लिजिबल हो जाता है। तुम्हें कैलोरी तुम्हें एक एक्सरसाइज इसलिए करनी होती है ताकि भाई तुम ना एक फ्लुएंट सा अपना माइंड सेट कर पाओ, ताकि तुम अपनी बॉडी को जवान रख सको, ताकि तुम अपने जॉइंट्स को हेल्दी रख सको, अपनी हार्ट हेल्थ, अपनी वेस्कुलर हेल्थ, अपनी जो ओबेसिटी है उसे ना नहीं आती, ठीक है। अगर मसल्स ज़्यादा होते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी इंक्रीज़ होती है अगर आपकी मसल्स ज़्यादा होती हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई एक्सरसाइज इसीलिए नहीं करनी होती ताकि फैट लॉस करना है, एक्सरसाइज इसीलिए करनी होती है ताकि हमें जब लंबा जीना है। तो इसीलिए भाई जो लॉन्ग एंड जो मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन का कार्डियो है, जो लोग 1 डेढ़ घंटा भागते रहते हैं ट्रेडमिल पर, तुम देखोगे उन्हें अगर कुछ दिन के बाद, तो मोटे तो नहीं, मोटे से पतले तो नहीं होते, मोटे से लाइक ऐसे उनका शरीर ना ऐसे हो जाता है, लाइक लेट मी टेल यू, जैसे ये जैकेट है ना, जैसे जैसे जैकेट है, पहले वो ऐसे दिख रहे थे ना, पहले मान लो वो ऐसे दिख रहे थे, बाद में वो और पिलपिले से हो जाती हैं, ऐसे पिलपिले से एकदम आम की तरह। तो भाई दिस इज व्हाट रियली इज हैपनिंग, बिकॉज दैट इज कैटाबॉलिक। अगर तुम दौड़ लगाओगे ना तो भाई उससे तुम्हारा फैट कम होगा नहीं होगा, फैट वो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी मसल्स जरूर श्रिंक हो जाएंगे, बिकॉज यू वुड ईट कार्ब्स, क्योंकि तुम फुद्दू हो, ठीक है। तुम फुद्दू हो, तुम वेट लॉस करोगे कार्बोहाइड्रेट खाकर, एंड कार्बोहाइड्रेट खाकर हाई कार्ब डाइट में कभी भी बढ़िया फैट लॉस नहीं होता भाई। आई हैव एक्सपीरियंस दिस फर्स्ट हैंड, एंड मैंने बहुत सारे बंदे अपने मोहल्ले के देखे हैं, उनको करवाया ही है ये चीज़, एंड मैंने देखा है कि अगर तुम्हारी इंसुलिन हाई रहता है, अगर तुम्हारी कार्बोहाइड्रेट्स हाई रहते हैं, तो फैट लॉस ठीक से नहीं होता, साथ में मसल लॉस होता है, बॉडी मसल भी साथ में कंज्यूम करना स्टार्ट कर देती है। सो व्हाट आर यू डूइंग विद दैट, ठीक है। समझो इस बात को कि भाई जो कार्डियो करना होता है या कुछ भी करना होता है ना भाई, दैट इज़ फॉर योर हार्ट, योर मसल्स, ठीक है। तो आई हैव पुट मोर देन इनफ एम्फोसिस ऑन दैट। नाउ लेट अस मूव बैक टू द कार्डियो, लेट अस मूव बैक टू द हिट इंटेंसिटी वाली चीज़। तो हिट क्यों करना होता है, बिकॉज हिट क्या चीज़ होती है, हिट में ना आप 85% से लेकर 95% तक अपने हार्ट का यूजेज कर रही हो, मतलब आपका हार्ट 85% से लेकर 95% तक अपनी पूरी कैपेसिटी से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मतलब आप पूरा जोर लगा रहे हो एक्सरसाइज में। तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। पहली बात तो ये आपकी बॉडी को एक कैटाबॉलिक सिग्नल नहीं देता, ये आपकी बॉडी को एक एनाबॉलिक सिग्नल दे रहा है। पुट एम्फेसिस ऑन माई वर्ड, एनाबॉलिक सिग्नल देता है, आपकी बॉडी को सिग्नल देता है कि मैं कुछ बिल्ड करूँ, मैं कुछ बनाऊँ, ना कि मैं कुछ तोड़ूँ, ना कि मैं मसल तोड़ूँ, मैं मसल बनाऊँ, ठीक है। तुम एक बात मेरी देखो, तुम ना गूगल पर जाओ एंड सर्च करो, पहले पहले सर्च करना है रनर, ठीक है, मैराथन रनर, फोटो देख ली तुमने, अब तुम जाकर देखो एक ओलंपिक स्प्रिंटर या फिर स्प्रिंटर इन जनरल, ऐसे तुम देखो, तुम एक चीज़ नोटिस करोगे, जो कि एक रनर है ना, वो भाई बिल्कुल पतला होगा, ऐसे हड्डियों की मुट्ठ होगी। लेकिन जो हमारा एक स्प्रिंटर है या जो हमारा एक शॉर्ट डिस्टेंस रनर है, उसकी भाई तुम देखोगे ही इज़ लुकिंग फकिंग जैक्ड ब्रो। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज रनिंग, जो फास्ट वाली रनिंग होती है, वो हमारी बॉडी को एक एनाबॉलिक सिग्नल देती है कि कुछ तुम्हें बनाना है, तुम्हें कुछ उड़ाना नहीं है शरीर से, क्योंकि तुम्हारा जोर लग रहा है ना, तुम्हारा जोर लग रहा है, तुम्हें ग्राइंडिंग नहीं करनी, तुम्हें एक बारी में करना है काम। तो उसके लिए तुम्हारा एक बॉडी एनाबॉलिक सिग्नल रिलीज करेगी, ठीक है। तो तुम्हारी बॉडी बिल्ड करेगी, ना कि कुछ लूज करेगी। सो या दैट्स व्हाट आई एम रियली ट्राइंग टू से। एंड अगर तुम्हें अच्छा दिखना है तो तुम शॉर्टर डिस्टेंस रनिंग से अच्छा दिखोगे, ना कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग से, ठीक है ब्रो। एंड जो फैट लॉस वाली चीज़ है, फैट लॉस कभी भी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग या फिर कोई भी ट्रेनिंग से नहीं होगा। फैट लॉस डिपेंड्स प्राइमरीली अपॉन योर डाइट। अगर तुम्हारी डाइट शिट है देन फैट लॉस का भूल जाओ तुम भाई। अगर वेट लॉस हो भी गया तो उसमें फैट नहीं होगा, वेट लॉस तुम्हारा मसल लॉस हो जाएगा, बोन डेंसिटी, हज़ारों चीज़ें आ जाती हैं, योर ग्लाइकोजन, योर वाटर स्टोर्स, योर तुम्हारी किडनी पता तुम्हें कितना वाटर होल्ड करती है, तुम्हारी बॉडी में सॉल्ट इंटेक हुई होती है, जो तुम्हारा मल्टीपल चीज़ है भाई, जिस पर तुम्हारी बॉडी का वेट डिपेंड करता है। फैट नहीं है उसमें, ठीक है। फैट नहीं तुम बर्न कर रही, फैट तुम तभी बर्न कर सकते हो जब तुम्हारी इंसुलिन लेवल्स डेड लो है, एंड वो तभी होंगे जब डाइट अच्छी होगी, ठीक है। जब डाइट लो कार्ब वाले फूड से भरी होगी। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं। सो या बेसिकली दैट्स इट। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग से आपकी बॉडी में दो तरह के मसल फाइबर होते हैं, बेसिकली बता देता हूँ मैं आपको। एक होते हैं फास्ट ट्विच मसल फाइबर, एक होते हैं स्लो ट्विच मसल फाइबर्स। अगर आप दौड़ लगा रहे हो, अगर आप लंबी दौड़ लगा रहे हो, लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, देन आपकी बॉडी में जो स्लो ट्विच मसल फाइबर्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे, एंड जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर हैं वो स्टिमुलेट नहीं होंगे, एंड वो घट जाएंगे। अगर आप जिम नहीं कर रहे साइड बाय साइड एंड सिर्फ रनिंग कर रहे हो, देन आप आओगे कि आप यू वुड लुक लाइक अ वर्ल्ड वॉर 2 प्रिजनर, ठीक है। अगर आपका वेट लॉस हो गई है तो यू वुड नॉट लुक ग्रेट, एंड योर बॉडी वुड ऑल्सो सफ़र, आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, यू नो
सो वो वाली चीज़ है, अगर किसी बंदे का जितना हार्ट रेट कम होता है ना वो बंदा उतना हेल्दी होता है। मेरा हार्ट रेट अबाउट 55 है, 55, ठीक है, एंड आई एम वेरी हेल्दी। लेकिन तुम अगर किसी और ओलंपिक स्प्रिंटर का देखोगे तो उनका हार्ट रेट 40 होता है, 40 45। ऐसा क्यों होता है भाई? बिकॉज दे हैव वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ मसल, उनका मसल बहुत ज़्यादा है, एंड जितना हार्ट रेट कम होगा उतनी मसल ज़्यादा होंगी बंदे की, उतना बंदा हेल्दी होगा। मैं स्टीरॉयड वालों की बात नहीं करता कभी भी, मैं नेचुरल वाले की बात कर रहा हूँ। ओके, लेट अस मूव ऑन विद द कन्वर्सेशन। जो स्लो ट्विच मसल फाइबर हैं वो तुम्हारे स्टिमुलेट नहीं होंगे अगर तुम हिट कार्डियो करोगे, तुम्हारी फास्ट ट्विच मसल फाइबर स्टिमुलेट होंगे, एंड योर बॉडी वुड हैव एन एनाबॉलिक सिग्नल कि मुझे कुछ बिल्ड करना है। तुम्हारी बॉडी एक चीज़ बिल्ड करके देगी तुम्हें मसल्स, ठीक है भाई। तुम अगर प्रोटीन इंटेक तुम्हारी अच्छी है, हिट कार्डियो कर रहे हो, जिम जा रहे हो, अच्छा खा रहे हो, एंड तो हार्ट भी हेल्दी रहेगा, मसल भी हेल्दी रहेंगे, एवरीथिंग वुड वर्क इन एन बैलेंस। अगर तुम सिर्फ कार्डियो कर रहे हो, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस वाला, एंड डाइट शिट है तुम्हारी, तो फैट लॉस नहीं होगा, मसल लॉस होगा। दैट इज़ व्हाट रियली इज हैपनिंग। तुम्हें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, तुम्हें मसल बिल्ड करनी ही पड़ेगी। तुम जितना मर्जी कोप कर लो भाई, कोपिंग नेवर वर्क्स। यू हैव टू पुट इन द वर्क, यू हैव टू गो टू द जिम, यू हैव टू गो डू हिट कार्डियो, ठीक है। तुम वॉकिंग कर सकते हो, ठीक है, वॉकिंग भी बढ़िया है। लाइक जो मिडिल ग्राउंड है ना इस चीज़ का, वो बहुत बेकार है। अगर तुम हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करोगे या वॉकिंग करोगे, ये दोनों ठीक है, ये दोनों बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर तुम मिडिल ग्राउंड पकड़ोगे ना तो वो नहीं है बढ़िया। एंड मुझे पता है कि कई बंदे ऐसे कह सकते हैं कि भाई मेरा ना एक चाची का लड़का है एंड मेरे एक मामा का लड़का है, ये दोनों ना ऐसे हैं कि ये दोनों भागते भी 10-10 किलोमीटर और इनकी मसल भी भाई मेरे से ज़्यादा है, एंड भाई ये ना बिग शो जैसे दिखते हैं। तो भाई मैं ऐसा थोड़ा ना कह रहा कि भाई सारे ऐसे होंगे, कई कई लोगों के शरीर ही उस अलग ट्रैजेक्टरी में जाएगा, ठीक है। कई लोगों का जेनेटिक मेकअप वैसा होता है, कई लोगों का जेनेटिक एक्सप्रेशन वैसा होता है। तो भाई हर चीज़ ना ऐसे नहीं, तीर नहीं लेना होता उड़ता, ठीक है भाई। तो या बेसिकली दैट्स इट, एंड आई हैव कन्वेड मोर देन इनफ इन दिस वीडियो। थक गया भाई बोलते बोलते, मैं ये ऐप करते करते थक गया भाई। तो या आई होप दैट यू वुड परफॉर्म हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कार्डियो एंड यू वुड अवॉइड जो लॉन्ग डिस्टेंस वाला कार्डियो होता है। थैंक यू।